हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है मानव बस्ती और मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ, ये जो चैप्टर हैं वो हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है हमारी सेकंड चैप्टर की। हमने अपना 10th और फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। हाँ जी, तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में जो है जनसंख्या घनत्व क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, प्रवास क्या होता है, प्रवास किन किन कारणों से होता है, प्रवास के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत कल्पनाएं हैं, जैसे प्रवास क्या होता है, प्रवासी किसे कहते हैं, बाह्य प्रवास क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, आंतरिक प्रवास क्या है, सोपानी प्रवास, दिक् परिवर्तन, ऋतु प्रवास, इन सब के बारे में जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, किसी देश के जो निवासी हैं उसके वास्तविक धन होते हैं। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का जो है प्रयोग करते हैं तथा उसकी जो नीतियों को निर्धारित करते हैं। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व है, वो असमान रूप से वितरित है। मतलब असमान रूप से वितरण का क्या मतलब है? कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा भी है। कहीं पर यह एक अनुमान के अनुसार विश्व की 90% जो जनसंख्या है 10% स्थल भाग पर निवास करती है और 10% जनसंख्या 90% भाग पर निवास करती है। और घनत्व क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व आपको मैंने बताया कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जनसंख्या का घनत्व जो है किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो आगे पाठ है, पाठ में क्या है हमारे? विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप या जनसंख्या का विश्व वितरण बताइए कि जनसंख्या जो विश्व में जनसंख्या फैली हुई है उसका वितरण, उसका जो बंटवारा है वो कैसे किया गया है। विश्व में जनसंख्या के वितरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़ी ही असमान व अव्यवस्थित है। मतलब ना तो हम इसका ढंग से वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि जनसंख्या कहीं पर तो ज़्यादा निवास कर रही है, कहीं पे कम है, कहीं पे ना के बराबर है, कहीं पे जंगल ही जंगल हैं। तो जो हमारी जनसंख्या है वो असमान और अव्यवस्थित है। वितरण के आधार पर जो है विश्व की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा विरल जनसंख्या वाले जनविहीन प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले तथा जनविहीन प्रदेश। अब विरल जनसंख्या वाले कौन से होते हैं? विरल जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां 1 से 20 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। संसार के 80% भूभाग पर जनसंख्या का घनत्व कम है। इनमें 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला है हमारा उष्ण मरुस्थल, जिसमें सहारा, अरब, थार, कालाहारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल है। जनसंख्या कम होने का कारण क्या है? एक तो जनसंख्या जल की कमी है, दूसरा कृषि कम
होती है। और अब विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में और कौन से आते हैं? पहला तो उष्ण मरुस्थल आ गया, दूसरा आता है अति ठंडे क्षेत्र। अति ठंडे क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र ध्रुवों के चारों ओर विस्तृत हैं। इनमें कनाडा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका इत्यादि शामिल है। यहाँ जनसंख्या कम होने का क्या कारण है? तापमान अत्यंत कम होता है और फसलों का जो वृद्धि काल है, जो बढ़ने का समय है, वो बहुत छोटा होता है। और क्या है हमारा तीसरा? ठंडे मरुस्थल व उच्च पर्वतीय प्रदेश। इसमें जो है गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया आदि शामिल है। रॉकीज, एडीज व हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या कम होने का क्या कारण है? दृष्टि छाया प्रदेश में स्थित इन क्षेत्रों में वर्षा न्यून है। और क्या है? वार्षिक तापांतर जो है वो बहुत अधिक होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र, इनमें जो है मुख्य रूप से अमेजन नदी का बेसिन व कांगो नदी का बेसिन शामिल है। यहाँ जनसंख्या विरल होने का कारण क्या है? सारा साल जो है भारी वर्षा होती है। दूसरा, ऊंचे तापमान है, जलवायु जो है अच्छी नहीं है, वन जो है अधिक दुर्गम है और आर्थिक रूप से भी कम उपयोगी हैं। ये थे हमारे विरल जनसंख्या वाले या जनविहीन प्रदेश। दूसरा हमारा क्या आता है? मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होते हैं। विरल में कितने होते हैं? 1 से 20। मध्यम जनसंख्या में कितने होते हैं? 11 से 50। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला है हमारा एशिया। एशिया में दक्षिणी भारत, पश्चिमी चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि शामिल हैं। यूरोप में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यम जनसंख्या वालों में संयुक्त राज्य अमेरिका के भी कुछ देश हैं। इस देश में जो है पश्चिमी व मध्य भागों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है घनत्व मध्य पाया जाता है। इसमें अफ्रीका के उत्तर तटीय भाग, नील नदी के तटीय क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र शामिल हैं। अब है हमारा उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश। उच्च जनसंख्या वाले प्रदेशों में क्या है? उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या का घनत्व जो है 100 व्यक्ति या उससे अधिक प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? पहला है हमारा मानसून एशिया। इस क्षेत्र में चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर इत्यादि शामिल हैं। यहाँ जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? एक तो वर्षा जो है उचित मात्रा में होती है, दूसरा यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, तीसरा क्या कारण है? अनुकूल जलवायु व लंबे वर्धन काल के कारण वर्ष में चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। और क्या कारण है? बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण कहीं कहीं पर जनसंख्या का घनत्व 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जो उच्च जनसंख्या वाले प्रदेशों में आते हैं। इनमें कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं? ब्रिटेन, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस, जर्मन इत्यादि जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर क्या कारण है उच्च जनसंख्या का? एक तो जलवायु उत्तम है, दूसरा यूरोप में जो है खनन व निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। और क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी व पूर्वी व कनाडा के दक्षिण पूर्वी तटों पर जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
कारण क्या है? यूरोप से आने वाले प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर बसे थे। नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र है। उद्योग धंधे जो है काफ़ी विकसित अवस्था में हैं। तो ये था हमारा विश्व में जनसंख्या के वितरण का प्रारूप। तो सब जगह जो है जनसंख्या का वितरण असमान और अव्यवस्थित है।